ओम नमस्ते जी। 38वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। वेदों में इतिहास नहीं है, इस विषय को लेकर के, ज्योतिष विषयक बातों को लेकर के अपनी बात लेखक महोदय लिखते हैं। आगे लिखा है, खेती के विषय में इस सूक्त का 5वां मंत्र इस प्रकार है। ओम शुनम वाहा शुनम नरः शुनम कृषतु लांगलम शुनम वरत्रा बध्यन्ताम शुनमष्ट्रामुदिंगयः। ऋग्वेद 4:57-4। यहाँ खेती के सभी पदार्थों को शुना कहा गया है। इस मंत्र के आगे वह मंत्र है जो ऊपर लिखा गया है, जिसमें शुना सीरौ पद आता है। इसमें आए हुए शुना शब्द का अर्थ तो ऊपर वेद ही ने कर दिया कि खेती के समस्त पदार्थों को शुना कहते हैं। अब सीर का अर्थ देखना चाहिए। सीर शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। सभी कहते हैं कि तुम्हारी कितनी सीर है, यह हमारी सीर यानी भूमि है आदि। संस्कृत में सीर कहते हैं हल को। अमरकोश में लिखा है, निरीशम कुटकम फालः कृषको लांगलम हलम गोदारणम च सीरोथ शम्यास्त्री युगकीलकः। अमरकोश 2। ये वैश्य 3:14 में से प्रमाण लिया गया है। लांगल, हल, गोदारण और सीर आदि नाम हल के हैं, इसीलिए देश में सीर भूमि अपने हल की भूमि प्रसिद्ध है। यजुर्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि सीरा युंजंती कवयः, यजुर्वेद 12:67। अर्थात बुद्धिमान लोग हल जोड़ते हैं। इस प्रकार इस शुना सीरौ द्विवचन से भी दोनों कुत्ते सिद्ध नहीं होते। यहां तक शुना सिरौ का अर्थ हुआ। अब पयः और दिवी शब्दों का अर्थ देखिए। निघंटु में पयः पानी को कहा गया है और दिवी शब्द तो देव का वाचक है ही। इस प्रकार विवेचन करने पर ज्ञात हुआ कि शुना सीरौ आकाशीय खेती के पदार्थ हैं, जिनसे खेती और वर्षा का ज्ञान होता है और उन्हीं के अनुसार खेती की जाती है। इस प्रकार की वैदिक शैली सर्वत्र मिलती है। यहाँ भी इस श्वान शब्द से उक्त श्वान पुंज का काम कहीं नहीं निकलता और न वसंत संपात मृगशिरा में सिद्ध होता है। अब तीसरी बात बता रहे हैं। मृगशीर्ष में वसंत संपात सिद्ध करने के लिए तिलक महोदय ने ऋग्वेद से जितने प्रमाण दिए हैं, उन सब में निम्न प्रमाण आपने बहुत प्रबल समझा है। पहला है ऋग्वेद 1:161-13 का प्रमाण। मंत्र है, सुषुप्वांस ऋभवस्तदपृच्छता गोह्य क इदं नो अबूबुधत् श्वानं बस्तो बोधयितारमब्रवीत् संवत्सर इदमद्याव्यख्यात्। इसका भाव यह है कि हे ऋतुओं, तुमने जब पूछा कि हमको इस समय किसने जगाया, तब वस्ता अर्थात सूर्य ने कहा कि जगाने वाला श्वान है, क्योंकि आज संवत्सर का अंत है। इस पर तिलक महोदय कहते हैं कि ऋभु नाम ऋतु का है। ये ऋतुएं 12 दिन तक अगोह्य सूर्य के घर निद्रा लेती है, अर्थात चांद्र वर्ष और सौर वर्ष का मेल मिलाती है। तब श्वान इनको जगाता है। यह वही श्वान है जो मृगशीर्ष के पास है। इससे स्पष्ट होता है कि मृगशीर्ष में वसंत संपात होता था। हम ऊपर कई बार कह आए हैं कि मृगशीर्ष के पास वाला एक श्वान नहीं प्रत्युत 2 श्वान हैं। अतः यह वर्णन उस अवसर का नहीं है। वैदिक काल में वर्षा ऋतु की बड़ी महिमा थी। वर्षा का आरंभ
और अंत बड़ा आमोदवर्धक था। वर्षा भी एक प्रकार का नैसर्गिक यज्ञ समझा जाता था। इसीलिए वर्षा के आरंभ और अंत दोनों से वर्ष का आरंभ होता था। जैसा वेद में लिखा है कि संवत्सर के अंत में ऋतुओं को कुत्ते जगाते हैं, उसी प्रकार यह भी लिखा है कि वर्षा रूपी संवत्सर के आदि को मंडूक सूचित करते हैं। ऋग्वेद ने कहा है 7:103 का मंत्र है, संवत्सरम शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडूका अवादिशु। और ऋग्वेद 7:103 का 7वां मंत्र है, ब्रह्मणा सो अतिरात्रे न सोमो सरो न पूर्णमभितो वदन्तः संवत्सरस्य तदः परिष्ठयन् मंडूकाः प्रावृषीणं बभूव। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि संवत्सर भर सोए हुए मंडूक पर्जन्य पड़ते ही बोलने लगे, क्योंकि संवत्सरस्य तदह अर्थात संवत्सर का वही दिन है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार संवत्सर के आदि में वर्ष को मंडूक जगाते हैं, उसी प्रकार संवत के अंत में वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने पर ऋतुओं को कुत्ते जगाते हैं। यह वर्ष वर्षा के आरंभ से शुरू होता है और दूसरा वर्षा के अंत से शुरू होता है। ये प्रमाण है ऋग्वेदिक इंडिया पेज नंबर 456। द एंड ऑफ द ईयर therefore corresponded to the end of the rainy season, which also marked the beginning of the new year, and as it began from the end of Varsha, the rainy season, the year also probably came to be designated as Varsha। इस प्रकार इन दोनों आर्तव वर्षों की पहचान मंडूकों और कुत्तों से बतलाई गई है। शहर वालों को तो नहीं, परंतु जिन्हें देहात में रहने का अवसर मिलता है वे जानते हैं कि चातुर्मास समाप्त होते ही, आश्विन कार्तिक का आरंभ होते ही कुत्तों के ऋतुदान का समय होता है। वे गर्भाधान करते हैं और रात के समय चिल्लाते हैं। उनकी वह चिल्लाहट विचित्र प्रकार की होती है। यही ऋतुदान ऋतुओं को जगाना है और वर्षा काल का अंत है। इस विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं ऋग्वेदिक इंडिया पेज नंबर 508। द ईयर 2 was called Sharad because it commenced from autumn and was said to have been born of the watery ocean, probably meaning thereby the rainy seasons। इस वर्णन में न कहीं मृगशीर्ष के संपाद का नाम है और न कहीं आकाश मंडल का। यहाँ वेद के दोनों स्थलों को मिलाने से यह सिद्धांत बनता है कि वर्षा का आरंभ मेंढकों से ज्ञात होता है और वर्षा का अंत कुत्तों से। ये दोनों घटनाएं वर्षा के आदि और अंत में होती है। अब चौथा प्रमाण दे रहा है वृषा कपि का। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 86 में इस वृषा कपि का वर्णन आया है। तिलक महोदय लिखते हैं कि सूर्य संपाद का दूसरा प्रमाण और भी है, परंतु वह जिस सूक्त में आया है उसका अर्थ आज तक किसी की समझ में नहीं आया। इसके आगे आप उस सूक्त का इस प्रकार वर्णन करते हैं, वृषा कपि मृगरूप से इंद्र का मित्र है। जहां वह उन्मत्त होता है वहां यज्ञ बंद हो जाते हैं। एक बार इस मृग ने इंद्राणी की बहुत सी वस्तुएं नष्ट कर दी। इंद्र इसका बड़ा दुलार करते थे, इसलिए इंद्राणी इंद्र पर बहुत क्रुद्ध हुई, परंतु इंद्र तो उसको कुछ दंड दिए बिना ही उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इससे और अधिक रुष्ट होकर वे उस मृग का मस्तक छेदन करने के लिए उठी और उसके पीछे एक कुत्ता लग गया। इतने में इंद्र ने बीच में पकड़कर उनका समाधान कर दिया। इसलिए उस मृग का शिरच्छेदन तो न हुआ, परंतु एक दूसरे ही मृग का सिर कट गया। इसके पश्चात वृषा कपि नीचे अपने घर जाने लगा। यज्ञ पुनः चालू हो, इसलिए इंद्र ने उसे आज्ञा देकर अपने घर बुलाया और जब वह इंद्र के घर पर आया
तब उसके साथ वह प्रमादी मृग न था। अतः इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि परस्पर मिले भेंटे। इस अलंकार को आप शरद संपात की घटना बतलाते हैं। आप कहते हैं कि यह मृगशीर्ष ही है। श्वान का वर्णन उस अवसर को और भी पुष्ट करता है। दक्षिणायन में यज्ञ बंद हो ही जाते हैं और जब सूर्य वसंत संपात में अर्थात देवयान उत्तरायण में ऊपर आता है तब फिर यज्ञ याग होने लगते हैं। इस प्रकार यह शरद संपात का ही वर्णन है। आज की इस श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।